चलिए, डेसिमल्स का आज पार्ट नंबर 4 है और इसका पहला सवाल। तो ये सवाल आपको जो है एग्जाम में बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन आज के बाद आपको जो है डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। बहुत ही आसानी से आप इन सवालों के आज जवाब जो है निकाल लोगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले इसमें 3 संख्या हम देख रहे होंगे सवाल में, इसका मान बताना है, ठीक है ना। इसका मान कितना होगा, 4 विकल्प मिलेंगे और 4 में से जो सही होगा उसका जो है आपको चयन करना है, यानी कि सही बताना है कि कौन सा होगा। इसमें 3 संख्याएं आपको दिख रही होंगी, 1.5, 4.7 और 3.8, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1.5 बराबर हम ना ए मान लेंगे, मान लिया, ठीक है ना। इन संख्याओं के स्थान पर रखना है हमें। तो 1.5 बराबर ए और 4.7 बराबर बी और 3.8 बराबर सी रखने पर। तो देखिए, रख कर देखते हैं क्या होगा। यहाँ रखेंगे, इसकी घात 3 हो रही तो ए की घात 3, यहाँ पे इसकी घात हो जाएगी बी, तो ये होगी बी की घात 3, और यहाँ पे सी की घात 3, ये हो जाएगा आपका 3 ए बी सी, यानी कि ए के स्थान पर बी के स्थान पर सी, ये सब रखे गए इनके स्थान पर, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे 4.7, इसके स्थान पर बी रख रहे हैं तो इसकी घात 2 है, तो ये 2, यहाँ भी 2, सी की पावर है ना, और यहाँ हो जाएगी जी ए बी माइनस बी सी, ये संख्याओं के स्थान पर सब मान रख दिए है ना, सी ए। ये जो संख्याएं दिख रही हैं आपको, इन संख्याओं के स्थान पर हमने ए बी और सी रख दिए। रखने के बाद ऊपर जो है एक सूत्र बन गया, ये सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और अपॉन में जो बिल्कुल जैसा ही हर यहाँ पर देख रहे होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो हर जो है हमने सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया, एक जैसा होने के कारण ये गया कट। क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें मान रख देंगे, ए के स्थान पर कितना है 1.5, और बी के स्थान पर कितना 4.7, और सी के स्थान पर कितना है, सी के स्थान पर कितना है 3.8। अब 1.5, 4.7 और 3.8 को जोड़ लीजिए, आपका 10 इस सवाल का राइट आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इस दूसरे क्वेश्चन में आपको देख रहे होगा जो क्वेश्चन है इसमें भी 2 संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर 0.096। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे 0.96 की पावर 3 माइनस 0.1 की पावर 3, फिर 0.96 की पावर 2, फिर प्लस 0.1 और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 0.96 से, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 0.096 को हमने तोड़ लिया, ठीक है ना। इसको दो भाग में तोड़ लिया, क्योंकि इसकी इन दोनों के अगर हम गुणा कराएंगे तो हमारी ये वाली संख्या आ जाएगी। उसके बाद प्लस 0.1 की पावर भी यहाँ पे 2 ऐसे। अब हमने माना कि ए बराबर मान लो, या इस संख्या के बराबर है 0.96 बराबर ए, है ना, और 0.1 के बराबर क्या मान लो बी। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 अपॉन यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर जो है एक सूत्र बन गया, ये क्या सूत्र होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका सूत्र यह हो गया, और इसके अपॉन में जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिया, है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया, और एक जैसा होने के कारण ये गया कट। हमारा बचा ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी, यानी कि 0.96 के स्थान पर हमने 0.96 के स्थान पर ए रखा था, तो ए के स्थान पर हमने 0.96 रख दिया। फिर माइनस बी के यहाँ पे देख लेंगे आप, बी की वैल्यू बन गई 0.1। अब इसमें से माइनस कर दो 0.96 0.1। जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, यहाँ पे क्या हो गया 6 का 6 80, 9 में से है ना, 9 में से कितना 1 निकाल दो तो कितना बच गया 8, 0 तो ये बन गया आपका आंसर 0.86 इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर तुम्हें इस सवाल में 2 संख्याएं दिख रही होंगी। तो सबसे पहली संख्या को मान लेंगे, माना 3.473 बराबर ए और 0.598 बराबर बी रखने पर, यानी जहाँ ये संख्या दी गई वहाँ पर हमें ये ए और बी रखना है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे 3.473, तो यहाँ पे रख देंगे हम ए और यहाँ पे बी,
और इसकी पावर 2। ऐसे ही a माइनस बी उसकी पावर 2। नीचे कितना हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दो बार ये संख्या आ रही हुई है एक जैसी, दो बार है ना, तो इसलिए a स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसका सूत्र खोल दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका भी सूत्र खोल दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं क्या बना। एक जैसा होने, ये प्लस माइनस हो गया, कट गया। यहाँ पे भी 2a स्क्वायर, यहाँ पे 2b, यानी a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन में बिल्कुल ऐसी ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, और नीचे क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक जैसा था कट गया। 2 इस सवाल का राइट आंसर आ गया, है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 2 भी आपको, क्वेश्चन 3 भी आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आंसर आ गया 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इस प्रकार है। इसमें जो संख्या दी गई है, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि 0 पॉइंट है ना 896 बराबर a, इस तरह से मान लेते हैं। लेकिन इस तरह से इस सवाल में नहीं मानना है बिल्कुल भी। देखिए क्यों, क्योंकि इसमें संख्या कुछ अलग अलग दे रखी है। यहाँ पे 0.896, यहाँ पे 0.753, यहाँ पे 0.896, ये तो है चलो, लेकिन ये संख्या अलग हो गई। तो हमें इस तरह के सवाल को क्या करना है, इसका तरीका जो है बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से ये जो संख्या आपको दिख रही होगी ना कॉमन, ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो 0.896 बाहर निकल गया, तो बचा कितना 0.753 और प्लस 0.247 अपॉन में देखते हैं कितना बच गया। यहाँ पे एक जैसी संख्या है तो 0.8 ये भी बाहर निकाल लो, 0.057 प्लस 0.943, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने 0.896 और इसकी वैल्यू आप इसको जोड़ लेना, ठीक है ना। जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, और 0.8 गुणा इसकी, इसे भी आप जोड़ लेना, इसकी वैल्यू भी 1 बन जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0.896 और 0.8 पॉइंट से पॉइंट हट गया, नीचे कितने 1 2 3, यहाँ पे 1 अंक बात है, यहाँ पे 3 अंक बात है, तो 2 0 आ गए, ठीक है ना। अब संख्या क्या बन गई 896 अपॉन में कितना 8 गुणा 100, ये संख्या बन गई आपकी, ठीक है। आप इसे काट दीजिए, 8 × 8 8 × 8 8 दूनी 16, तो 112/100 अगर 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 1.12 इस सवाल का राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे, 2.3 की पावर 3 माइनस ये जो संख्या आपको दिख रही है 0.027, इसका मतलब है ये संख्या किसका घन है, 0.3 का घन है। अगर 0.3 का घन करेंगे यानी 0.3 की 3 जगह गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो 0.3 की पावर 3 अपॉन 2.3 की पावर कितना, इसकी पावर 2, फिर प्लस यहाँ पे देखिए इस संख्या को यानी 0.69 को हम तोड़ लेंगे 2 भागों में। कैसे कैसे, एक संख्या हो गई हमारी 2.3 और इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 0.3 से, तो ये संख्या जब इन दोनों के आपस में गुणा कराएंगे तो ये संख्या हमारी क्या आ जाएगी, ये वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर मैं ये वाली संख्या रख दिया हूँ, तो 2.3 गुणा 0.3 और प्लस 0.09, इसके स्थान पर हम रखेंगे क्या, 0.09 के स्थान पर रखेंगे 0.3 का वर्ग, यानी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये संख्या इससे आ जाएगी, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे ऐसे कि 0.3 और 0.3 की गुणा करा लो तो कितना आ जाएगा 0.09 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसकी जगह हम ले लीजिए 0.3 की पावर 2। अब क्या करेंगे, हमने मान लिया कि 2.3 बराबर a और 0.3 बराबर b, रखने पर जब रखेंगे तो बन गया a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और इसका एक सूत्र होता है a माइनस b, a स्क्वायर a माइनस b है, ठीक है ना, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन में बिल्कुल जैसा है वैसे लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो एक जैसा होने के कारण कट गया और a माइनस b बच गया। अब a माइनस बी का मतलब है a की जगह क्या मान था इसका 2.3 और माइनस कर देंगे 0.3 को, तो देखिए जब 2.3 में से 0.3 माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ 2 का 2, तो इस सवाल का जो राइट आंसर आ गया वो 2 आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए ये सवाल आपको बहुत ही मेहनत से कराए जा रहे हैं, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक
कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए तथा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आएंगे होंगे। नई वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय। ठीक है।